कभी आपने सोचा है कि आप अपने दिमाग को चला रहे हैं या दिमाग आपको चला रहा है? ज्यादातर लोग मानते हैं कि उनके फैसले, उनकी सोच, उनकी जिंदगी सब उनके कंट्रोल में है, लेकिन सच इससे काफी अलग है। असल में माइंड आपको चुपचाप एक तय रास्ते पर चलाता है और आपको एहसास भी नहीं होता। और डराने वाली बात यह है, माइंड ऐसा आपकी भलाई के लिए नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए करता है। आज हम माइंड के 3 ऐसे डार्क रूल समझेंगे जो हर इंसान पर लागू होते हैं, चाहे वो माने या ना माने। अगर आपने इन्हें समझ लिया तो आपकी लाइफ बदल सकती है, और अगर नहीं समझा तो माइंड आपको पूरी जिंदगी घुमाता रहेगा। रूल नंबर 1, माइंड हमेशा आसान रास्ता चुनता है। माइंड का एक ही गोल होता है, कम मेहनत, कम दर्द, कम खतरा। आप कहते हो आज खुद पर काम करूंगा, माइंड कहता है कल करते हैं। आप कहते हो अब बदलना है खुद को, माइंड कहता है अभी सही टाइम नहीं है। ये कल और ये अभी नहीं, धीरे धीरे पूरी जिंदगी बन जाते हैं। माइंड कंफर्ट से प्यार करता है, और कंफर्ट इंसान को जिंदा तो रखता है लेकिन बड़ा नहीं बनने देता। डार्क सच ये है, माइंड आपको सेफ नहीं, बस फेमिलियर रखना चाहता है। जो काम थोड़ा मुश्किल हो, माइंड उसे खतरा समझता है, और आप अनजाने में उसी में फंसे रहते हैं जिसे माइंड ने बनाया है। रूल नंबर 2, माइंड डर के जरिए आपको कंट्रोल करता है। माइंड के लिए चेंज मतलब खतरा, इसलिए जैसे ही आप कुछ नया करने की सोचते हो, माइंड सवाल खड़े कर देता है। अगर फेल हो गए तो? लोग क्या कहेंगे? गलत हो गया तो? लेकिन ध्यान देना, माइंड सॉल्यूशंस नहीं देता, माइंड सिर्फ डर दिखाता है, क्योंकि डर आपको रोकता है, और रुका हुआ इंसान माइंड के कंट्रोल में रहता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है जिस इंसान को डर चला रहा होता है वो कभी आगे ग्रोथ नहीं कर पाता। माइंड आपको कन्विंस करता है कि डर रियल है, लेकिन असल में डर फ्यूचर की एक कहानी है जो कभी हुई ही नहीं। आप सेफ जोन में रहते हो और माइंड जीत जाता है, लेकिन सच ये है ग्रोथ हमेशा डर के उस पार होती है। माइंड आपको नहीं बचा रहा, माइंड आपको छोटा रख रहा है, और जब तक आप डर से फैसले लेते रहोगे, जीवन वैसी ही रहेगा जैसी अभी है। अब तीसरा रूल, ये सबसे डेंजरस है क्योंकि ये चुपचाप काम करता है। रूल नंबर 3, माइंड आपकी आइडेंटिटी से खेलता है। माइंड आपको एक कहानी सुनाता है, मैं ऐसा ही हूं, मुझसे ये नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है। धीरे धीरे ये लाइंस आपकी पहचान बन जाती हैं, और फिर आप वही करने लगते हो जो उस पहचान से मैच करता है। अगर माइंड ने मान लिया कि आप वीक हो तो आप स्ट्रॉन्ग चॉइस से बचोगे। अगर माइंड ने मान लिया कि आप अनलकी हो तो आप कोशिश करना बंद कर दोगे। कड़वा सच ये है, माइंड आपको खुद ही रोकता है ताकि आपको बदलना ना पड़े, क्योंकि नई पहचान बनाना माइंड के लिए बहुत थकाने वाला काम है। इसलिए माइंड आपको आपके पुराने रूप में ही रखता है। आप मेहनत भी करते हो लेकिन पूरे मन से नहीं, क्योंकि अंदर एक आवाज बार बार कहती है तू इतना काबिल नहीं है। और सच ये है, ये आवाज सबसे बड़ा झूठ है। अब सवाल ये है, अगर माइंड ऐसा है तो क्या करें? माइंड को दबाने की जरूरत नहीं, माइंड से लड़ने की भी जरूरत नहीं, बस माइंड को देखना सीखो। जब माइंड आसान रास्ता दिखाए तब थोड़ा रुक जाओ। जब माइंड डर दिखाए तो खुद से सवाल पूछो, ये सच है या सिर्फ कल्पना? जब माइंड पुरानी पहचान याद दिलाए तब खुद से कहो, ये मैं नहीं हूं, ये मेरी पुरानी आदत है। यहीं से कंट्रोल बदलता है। अब फाइनल डार्क सच्चाई, माइंड आपका दोस्त नहीं है, माइंड आपका दुश्मन भी नहीं है। माइंड एक मशीन है जो आपको जिंदा रखने के लिए बनी है, बड़ा बनाने के लिए नहीं। जो इंसान ये बात समझ जाता है वो अपने माइंड का गुलाम नहीं रहता। वो न ज्यादा बोलता है, न दिखावा करता है, वो चुपचाप खुद को बदलता है। और ऐसे लोग भीड़ में नजर नहीं आते, लेकिन जिंदगी में सबसे आगे होते हैं। याद रखना, जो माइंड के अनुसार चलता है वो बस जिंदगी काटता है, और जो माइंड को ध्यान से देखना सीख जाता है वो जिंदगी चलाता है। अब फैसला आपका है, आप किस तरफ रहना चाहते हो। अगर यहाँ तक सुनते सुनते कहीं तुम्हें लगा कि ये बातें तुम्हारी ही सोच से जुड़ रही हैं, तो समझ लेना ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं था, ये एक आईना था। ऐसा आईना जो माइंड की उन आदतों को दिखाता है जिन्हें हम रोज फॉलो करते हैं, लेकिन कभी खुद से सवाल नहीं करते। अगर तुम चाहते हो कि
कि आगे भी ऐसी ही गहरी, शांत और सच्ची साइकोलॉजिकल बातें तुम तक पहुंचती रहें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट में बस इतना लिख देना, मैं समझ रहा हूं। अगली वीडियो में हम माइंड की एक और छुपी हुई सच्चाई खोलेंगे जो शायद तुम्हें अपने ही फैसलों पर सोचने पर मजबूर कर दे। तब तक माइंड को फॉलो मत करना, माइंड को ऑब्जर्व करना सीखो। यही असली पावर है।